नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी कोलकाता में रहने वाले रौनक की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रौनक एक टैक्सी ड्राइवर था। रौनक बहुत ही मेहनती और समझदार लड़का था। उसके पिताजी की मौत के बाद उसने ही अपना पूरा घर संभाला। वो दिन रात टैक्सी चलाता था और मेहनत से पैसे कमाता था। उसकी माँ ने काफ़ी बार उसे रात को टैक्सी चलाने के लिए मना किया था, लेकिन रौनक ने कभी अपनी माँ की बात नहीं मानी। एक बार हमेशा की तरह रौनक रात को टैक्सी चला रहा था। उस रात बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। बिजली भी काफ़ी कड़क रही थी। पूरा माहौल डरावना हो गया था। रौनक को भी अब थोड़ा डर लगने लगा था। रौनक एक सवारी को हाईवे छोड़ने आया था। बारिश काफ़ी तेज होने की वजह से रौनक टैक्सी धीरे धीरे चला रहा था। उसे सामने कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार रौनक उस सवारी को हाईवे पर उसकी मंजिल पर छोड़ देता है। उस सवारी को छोड़ने के बाद रौनक भी वहां से निकल जाता है। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। बिजली कड़कने की वजह से रोड काफी डरावना लग रहा था। इसलिए रौनक ने घर जाने की सोची और धीरे धीरे टैक्सी चलाकर अपने घर की ओर निकल गया। तभी उसे हाईवे के किनारे हाथ हिलाते हुए एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। रौनक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और खुश हो गया कि उसे एक और सवारी मिल गई। रौनक ने उस आदमी के पास टैक्सी रोकी और उस आदमी को अंदर बिठा दिया। रौनक के पूछने पर उस आदमी ने कहा कि उसे थोड़ी ही दूर जाना है। रौनक ने टैक्सी वहां से निकाल ली और चलाने लगा। काफी आगे आने के बाद रौनक ने उससे पूछा कि और कितना आगे, तो उस आदमी ने कहा कि थोड़ा और आगे। ऐसा ही काफी देर तक चलता रहा और रौनक अब बहुत दूर आ गया था। फिर भी वो आदमी थोड़ा और करते जा रहा था। अब रौनक को गुस्सा आ गया। उसने टैक्सी साइड में रोकी और उस आदमी को जबरदस्ती धक्का देकर टैक्सी में से बाहर निकाल दिया और चिल्लाने लगा। रौनक ने पैसे मांगे तो उस आदमी ने सिर्फ 10 का नोट निकाल कर दिया और टैक्सी का बिल 500 रुपए का हुआ था। यह देखकर रौनक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस आदमी पर चिल्लाने लगता है और गाली देने लग जाता है। तभी रौनक की नजर गाड़ी के साइड वाले कांच पर पड़ी। रौनक के पसीने छूटने लगे और वो कांपने लग जाता है। रौनक ने कांच में देखा कि वो आदमी फटे पुराने कपड़ों में था और वो पूरी तरह से खून में भीगा हुआ था। रौनक ने फटाफट गाड़ी का कांच ऊपर किया और वहां से टैक्सी लेकर निकल गया। वो पूरी रफ्तार में टैक्सी भगाने लगा। वो आदमी भागते भागते रौनक की गाड़ी के बाजू में आ गया और रौनक को बोल रहा था कि रुको, मैं तुमको तुम्हारे पैसे देता हूँ, मैं तुम्हारे पैसे देकर ही रहूंगा। रौनक ने भगवान का नाम लिया और गाड़ी भगाते रहा। थोड़ी देर बाद रौनक ने देखा कि अब वो आदमी कहीं दिख नहीं रहा था। रौनक ने हाईवे के किनारे रोड लाइट के नीचे गाड़ी को रोक दिया और चैन की सांस ली। तभी रौनक को अंधेरे में 2 आदमी उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। वो आदमी धीरे धीरे चलकर रौनक की टैक्सी के पास आ गए और सिटी सेंटर जाने के लिए कहा। रौनक ने सोचा कि कोई साथ में रहेगा तो डर कम लगेगा, तो रौनक ने उन दोनों को गाड़ी में बिठा दिया और सिटी सेंटर की तरफ चल पड़ा। हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए रौनक उन दोनों आदमियों से बातें किए जा रहा था। बारिश भी अब कम हो गई थी और रौनक को डर भी नहीं लग रहा था। तभी रौनक को दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। तभी अचानक वो आदमी एकदम से गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है।
ये वही बूढ़ा आदमी था जो रौनक को पहले मिला था। अब वो अपने असली रूप में था। वो रौनक को बोलता है कि ये लो तुम्हारे पैसे। रौनक ने उसे गाड़ी से उड़ा दिया और फिर से गाड़ी भगाने लगा। अब रौनक जोर जोर से रो भी रहा था। वह आदमी फिर से गाड़ी के साथ साथ भाग रहा था। पीछे बैठे दोनों लोग भी काफी डर गए थे। रौनक ने गौर किया कि वो कब से एक ही रास्ते पर घूम रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी वो आदमी फिर से गायब हो गया। तभी पीछे बैठे एक आदमी ने कहा कि इस हाईवे पर अक्सर ऐसा होता ही रहता है। जो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं वो लोग यहाँ पर भूत बनकर भटकते हैं। तभी रौनक को सामने से बहुत सारे लोग उसकी तरफ आते हुए नजर आते हैं। वो सब लोग खून से लथपथ हालत में थे और उन सबका शरीर कटा फटा था। रौनक को पता चल गया था कि यह सब भूत है। तभी रौनक की गाड़ी बंद हो जाती है और वो रोड के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। रौनक ने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी वापस स्टार्ट नहीं हुई। रौनक ने हिम्मत की और बाहर जाकर गाड़ी ठीक करने लग जाता है। फिर अचानक किसी ने रौनक को पीछे से पकड़ लिया और जोर से अपनी तरफ घुमा दिया। रौनक ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर अब कोई भी नहीं था। पूरा रोड खाली था। रौनक वापस गाड़ी में आया तो उसने देखा कि वो दोनों लोग जो गाड़ी में बैठे थे अब वो गाड़ी में नहीं थे। रौनक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। रौनक गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। उसने गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ ली। आगे जाकर उसने देखा कि रोड की साइड में एक पेड़ से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। रौनक ने मदद करने के लिए उनके पास जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस गाड़ी में वही लोग थे जो थोड़ी देर पहले उसकी टैक्सी में बैठे थे। रोहन वापस अपनी टैक्सी के पास आ जाता है और वहां से टैक्सी लेकर निकल जाता है। रोहन बहुत दिनों तक बीमार रहा और उसने फिर कभी रात को टैक्सी नहीं चलाई। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।